हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट तो सी टेट में जो ईवीएस होते हैं उसके क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं। परिस्थितिकी और पर्यावरण जो हैं उसके क्वेश्चन के हैं। बात करते हैं 10% ऊर्जा का जो नियम है वह किसने दिया था। तो दोस्तों 10% ऊर्जा का जो नियम था वह दिया था लिंडेनमान ने। दोस्तों भारतीय परिस्थिति के जनक कौन है। तो दोस्तों वह भारतीय परिस्थिति की बात की जाए तो वह के जनक हैं रामदेव मिश्रा। दोस्तों परिस्थिति तंत्र जो इकोसिस्टम होता है उस शब्द का किसने दिया था। वह शब्द दिया था दोस्तों एजी टांसले ने। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। दोस्तों पर्यावरण का शत्रु किस वृक्ष को कहा जाता है। दोस्तों यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है उसको पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। वह उसको सफ़ेदा भी कुछ जगह कहा भी जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण जो है वह दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जलमंडल है। तो दोस्तों लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है पृथ्वी पर। दोस्तों पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह सदैव एक दिशी होता है। दोस्तों बात की जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था 1986 में। दोस्तों बात करेंगे अब जैव विविधता और उससे संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है। जो दोस्तों रेड डाटा बुक है यह इसमें वो जीव आते हैं जो विलुप्त के करीब होते हैं। दोस्तों जैसे IUCN जो है वह जारी करता है रेड डाटा बुक। और जिसकी बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों ये इसका IUCN का फुल फॉर्म है। दोस्तों बात की जाए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। दोस्तों और ये दोस्तों गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये गुजरात राज्य में है। दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता की बात की जाए तो वह है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। तप्त स्थल की अवधारणा जो हॉट स्पॉट होते हैं उनकी अवधारणा किसने दी थी। तो ये दी थी नॉर्मन मायर्स ने। दोस्तों बात की जाए फूलों की घाटी जो है वह कहाँ स्थित है। ये उत्तराखंड के चमोली नामक जिले में है। उसको फूलों की घाटी कहा जाता है। दोस्तों बात की जाए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। दोस्तों और यह है असम में। दोस्तों बात की जाए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात की जाए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। दोस्तों जंगली गधों का अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये है दोस्तों गुजरात में। ये कच्छ के रण जो है उसमें जो जंगली गधे हैं उसके लिए फेमस है। दोस्तों बात की जाए दोस्तों वायुमंडल और प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात की जाए तो वह है दोस्तों क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम से संबंधित सभी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे बिजली का कड़कना, बिजली का गिरना, आंधी तूफान, वर्षा और जो भी मौसम से संबंधित घटनाएं हैं वह क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। बात की जाए ओजोन परत जो है वह किस मंडल में पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों बात करें ओजोन परत जो है उसके मापने की इकाई है तो वह है दोस्तों डाप्सन। बात करेंगे दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य कौन सी है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके लिए सर्वाधिक मुख्य गैस जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों जिसका रासायनिक सूत्र है CO2। दोस्तों बात की जाए अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होती है किन गैसों के कारण होती है। तो दोस्तों यह SO2 और NO2 के कारण जो होती है अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों मिनी माता जो रोग होता है वह पारा अर्थात मरकरी से होता है। दोस्तों इटाई जो रोग होता है वह किसके कारण होता है। यह होता है दोस्तों
कैडमियम के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों नाइट्रोजन का जो प्रतिशत की बात की जाए वायुमंडल में वह है 78%। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की मापने की जो इकाई है वह है डेसिबल। दोस्तों वायुयान उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत जो है वह कौन सी है, अर्थात किस लेयर में वायुयान उड़ते हैं। तो दोस्तों वह उड़ते हैं समताप मंडल में। बात करेंगे दोस्तों स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। मलेरिया की जो दवा है वह कुनैन, जो उसको कुनैन बोलते हैं, वह किस पेड़ से प्राप्त होती है। यह सिंकोना नामक पेड़ से प्राप्त होती है तथा मलेरिया जो है वह मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से हो जाता है। दोस्तों तथा इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी रॉबर्ट रॉस ने। दोस्तों बात की जाए रेबीज जो होता है, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, वह किसके काटने से होता है। दोस्तों तो ये हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से, रेबीज। बात करेंगे दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है तथा विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह है दोस्तों आंवला। तथा रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों बात करें दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दोस्तों दूध की जो शुद्धता है वह लैक्टोमीटर से मापी जाती है। बात करेंगे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो दोस्तों जो प्रोटीन है वह सर्वाधिक जो है वह सोयाबीन में पाया जाता है। दोस्तों सोयाबीन जो थी वह भारत में चीन से आई थी। दोस्तों बात की जाए रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का जमने में सबसे सहायक विटामिन है। बात करेंगे घेंगा जो रोग होता है वह किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों घेंगा रोग जो है वह आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों बात की जाए थायराइड जो ग्रंथि होती है वह कहाँ होती है। तो दोस्तों वह भी गले में होती है। वह किसकी कमी से हो जाती है। दोस्तों आयोडीन की कमी से थायराइड नामक रोग हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे बीओडी जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या मापा जाता है। तो इससे दोस्तों जल प्रदूषण को मापा जाता है। बात करेंगे संविधान और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। दोस्तों तो वह बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति। यह भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है। तो किसको बोला जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को। तथा उपराष्ट्रपति को बोलते हैं द्वितीय नागरिक। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो यह अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों बात करेंगे संविधान, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। दोस्तों ये अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई। तो यह शुरू हुई थी दोस्तों राजस्थान के नागौर नामक जिले से। दोस्तों संसद के 3 अंग की बात की जाए तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो वह ग्रह है बृहस्पति। दोस्तों अगर नीले ग्रह की बात कही जाए तो वह है पृथ्वी। दोस्तों और पृथ्वी की बहन जो किस कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तथा इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन तथा सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों बात की जाए टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो दोस्तों टाइटन जो है वह शनि ग्रह का उपग्रह है। दोस्तों बात की जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी की नदी है वह है नील नदी, जिसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तथा भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है दोस्तों गंगा नदी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों हेग नीदरलैंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वह कौन सा है। तो दोस्तों टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों रेखा शर्मा जो है वे राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।